हम इस बार की प्रायोगिक परीक्षा स्टार्ट करते हैं, प्रायोगिक कक्षा स्टार्ट करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है सब लोगों को कि प्रायोगिक परीक्षा है कि कक्षा है। तो पहले हम प्रायोगिक कक्षा लेंगे, किस तरीके से आपका जो मटेरियल तैयार होगा पूरे साल भर का वो हम देखेंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप लोग जब यहाँ पर हमारे पास में आएंगे तो पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क कंटिन्यूसली लगा के रखेंगे, ठीक है। हम अभी बोल रहे हैं आपको हमारे डिस्टेंस काफी अच्छा है आप लोगों से, इसलिए हम मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। बाकी आप लोग मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजेशन का यूज कंटिन्यूसली आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। जो भी नियम सरकार ने दे रखे हैं कोरोना के, आपको उसको पालन करना है ताकि आप इससे बचे रहें, ठीक है। फर्स्ट ईयर का हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रैक्टिकल है, ये आपका 2 प्रैक्टिकल होंगे इस बार, है ना। हर साल आपके जो गृह विज्ञान होता है प्रैक्टिकल, उसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं। हर जो प्रैक्टिकल होता है वो 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और जो आपकी जो थ्योरी होती है वो आपकी 75 मार्क्स की होती है, ठीक है। आपकी जो थ्योरी होती है वो कितने नंबर की, 75 नंबर की थ्योरी और आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल, पेपर 1 और पेपर 2 इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम पेपर प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आपका जो प्रैक्टिकल है वो गृह विज्ञान में 2 तरीके के प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल होगा आहार प्रायोगिक पुस्तिका। इसके अंदर हम आपको बेसिक कुकिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। बेसिक कुकिंग मतलब आपको जो नेसेसरी कुकिंग होती है उसके बारे में बताएंगे। जैसे आहार से बने, अनाज से बने जो व्यंजन होते हैं, वैरायटी ऑफ व्यंजन होते हैं, हम 1 या 2 तक सीमित रहते हैं। हम आपको बहुत सारे अनाज से बने व्यंजन बताएंगे। वैरायटी ऑफ जो वेजिटेबल्स हैं बनाते हैं, है ना। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, जैसे हम होटल्स में जाते हैं तो हमें होटल्स में विभिन्न वैरायटी की सब्जियां मिलती हैं। हमें लगता है कि काश हमें भी बनानी आती। अभी जब कोरोना चल रहा है तो हमने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से बना के सीखी। यही चीज़ें हम आपको यहाँ पे बनाना सिखाएंगे। हम आपको बेकरी करना भी सिखाएंगे यहाँ पे, हम आपको माइक्रोवेव करना भी सिखाएंगे, हम आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्क्वैश सिखाएंगे, हम आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ केक बनाना सिखाएंगे। अलग अलग चाइनीज़ डिश है, कॉन्टिनेंटल डिश है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको यहाँ सिखाएंगे। एक एक करके सिखाएंगे। ये ध्यान रखना, जैसे हम आपको बताएंगे नोटिस देंगे, आप नोटिस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। जो ग्रुप में नोटिस आएगा ना वो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना कि क्या है। हम एक ही प्रैक्टिकल को 7 दिन चलाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत ज़्यादा है ना, और हम एक साथ इतनी लड़कियों को नहीं बता सकते। जैसे हम आज बंदेज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये बंदेज का प्रैक्टिकल कल भी होगा, थर्सडे को भी होगा, सैटरडे तक चलेगा ये प्रैक्टिकल। तो आपको आराम से अपने हिसाब से आप लोग बताएंगे आए, ये नहीं कि हमें आज की आज करना है, भीड़ नहीं बढ़ानी है हमें, ठीक है। हम आपको कल भी करेंगे, हो सकता है कि सैटरडे के बाद भी लड़कियां ज़्यादा आए तो हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं आपके लिए, है ना। हम आपको वापस आगे भी बताते जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमें आज की आज ही प्रैक्टिकल करना है। हम पूरे सप्ताह आपको प्रैक्टिकल कराएंगे और उससे ज़्यादा भी करा सकते हैं। जैसे जैसे लड़कियाँ आती जाएंगी, जैसे जैसे सुविधाएँ बढ़ती जाएंगी, हम उसके हिसाब से हम एक ही जगह 2 क्लास भी ले सकते हैं, है ना। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे आहार प्रायोगिक पुस्तिका की। आपकी ये वाली आहार प्रायोगिक पुस्तिका है, ठीक है। आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग आसानी से इसको लेके बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिशेस हैं। हम मैगजीन्स में बहुत सारे डिशेस देखते हैं ना, है ना। आपको उसके अंदर अनाज, जिसमें अनाज की मात्रा ज़्यादा होगी वो अनाज से बनी डिशेस आएंगी, जिसमें वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो वेजिटेबल वाली डिशेस में आएंगी। स्वीट डिश है उसमें अलग वैरायटी, हमने अलग अलग कैटेगरी कर दी, आपको उसमें लिखना है इसमें, ठीक है। ये आपको हम यहाँ पे भी बनवाएंगे। जो लड़कियाँ इजीली आ सकती हैं, है ना, हम ये नहीं कह रहे कि आपको डेली आना है, 50% हमें आना है अभी, ठीक है। जो लड़कियाँ आ सकती हैं वो यहाँ आए और यहाँ आके बनाए, जो नहीं आ सकती हैं हम उनको ऑनलाइन बताएंगे। इसलिए घबराना नहीं कि हम नहीं आए तो हम क्या करें, हम आपको ऑनलाइन भी सारी चीज़ें बताएंगे। जो चीज़ हम कह रहे हैं ना यहाँ पे, जो ऑफलाइन पढ़ाएंगे हम वो की वो चीज़ें ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया गया या ऑफलाइन नहीं पढ़ाया गया, सेम कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये फाइल आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप नहीं ला रहे हैं तो दूसरी फाइल लाना चाहें तो आप दूसरी फाइल, प्लेन फाइल ला के भी बना सकते हैं।
पर पहले आप यहाँ के सिग्नेचर कराएंगे, उसके बाद आप बना लेना, ठीक है। दूसरी फाइल है आपकी वस्त्र विज्ञान एवं प्रारंभिक सिलाई कला। वस्त्र विज्ञान एवं प्रारंभिक सिलाई कला, प्रारंभिक मतलब फर्स्ट स्टेज की सिलाई, जो छोटे छोटे होती है ना सिलाई, जैसे हुकाई, आपका चिट बटन, आई हुक, इस तरह की जो लगाना होता है ये बताएंगे हम आपको इस वाले में आपको कशीदाकारी सिखाएंगे, हम आपको बंधेज सिखाएंगे और इस में आपको हम सिखाएंगे ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ सिखाएंगे। कितने तरह की प्लीट्स होती हैं, है ना, अलग अलग तरीके से प्लीट्स ली जाती है, इन प्लीट्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको बड़ा नमूना भी बनाना है और छोटा नमूना भी बनाना है। बड़ा नमूना बना के आपके पास रखना है। इस साल का कलर पिंक कलर है, हम हर साल बच्चों को अलग अलग कलर देते हैं। इस साल का आपका जो कलर है वो कलर पिंक कलर का। आपको जो भी आइटम बनाएंगे अपने घर के हिसाब से बनाएंगे, आपको अपने पास रखना है। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट में कुछ भी सामान नहीं रखते हैं, ठीक है। हम बनवाते हैं नो डाउट, ताकि आप सीखें उस चीज़ को, फिर आप अपने घर पे अपने हिसाब से बनाएं। जैसे हम आपको बनवाएंगे टेबल क्लॉथ, ठीक है। टेबल क्लॉथ आपकी कशीदाकारी का बनवाएंगे, बीच में एक कढ़ाई होगी, डिज़ाइन होगी, अपने घर के हिसाब से आपकी जो कॉर्नर की टेबल है, सेंटर टेबल है, आपकी स्टडी टेबल है, जिस भी टेबल के हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से बनाएंगे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम आपको बंधेज बनाना बताते हैं। बंधेज का क्या मतलब होता है, कोई भी बता सकता है? जिसको हम बांधा जाता है, ऐसी जगह पे हम बांधेंगे वहाँ पे कलर नहीं चढ़ेगा, है ना। उस जगह को हम बांधेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि कलर ना चढ़े, उसमें हम बंधेज कहेंगे, ठीक है। बंधेज राजस्थान का बहुत फेमस है, ये आप सभी को पता है। बंधेज चढ़ाने के लिए हमें केवल वाइट रुमाल की आवश्यकता होती है, वाइट कलर का होता है, क्योंकि अगर कोई और कलर लोगे तो आप उस पर ऑलरेडी कलर होगा, चढ़ेगा ही नहीं उसके ऊपर। इसलिए हम इसके लिए वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब भी यूज करेंगे आप कॉटन का कपड़ा यूज करेंगे, कॉटन के कपड़े के अलावा कोई कपड़ा यूज नहीं करेंगे। चाहे आप सिलाई के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, बंधेज के लिए आपको कॉटन का कपड़ा चाहिए। आपको बंधेज के 5 रुमाल बनाने हैं और एक दुपट्टा बनाना है, ठीक है। दुपट्टा आप लोगों के लिए रहेगा, फाइल में लगाने के लिए आपके रुमाल रहेंगे। आगे बात समझ में आपको, 5 रुमाल और दुपट्टे। आप लोगों को रुमाल लेके आना है, यही धागे बांधने हैं और यहाँ पे हम आपको कलर देंगे, आप डिप करिए उसके अंदर और आप अपने रुमाल ले जाइए, फाइल में लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब हमें बंधेज में प्रॉब्लम है कि बांधना कैसे है। हमने अक्सर ये देखा है कि बंधेज में हम दाल बांध लेते हैं, चने बांध लेते हैं, छोले बांध लेते हैं, पत्थर बांध लेते हैं, पैसे बांध लेते हैं, अलग अलग तरीके से बांध लेते हैं, है ना, ये सुना ना। हम आपको आज दूसरे तरीके से सिखाएंगे। बंधेज को हम धागे से भी बांध सकते हैं। इसके लिए धागा लेते हैं थोड़ा मोटा वाला, दिख रहा है ना आप लोगों को। इसके लिए हम थोड़ा सा मोटा धागा लेंगे। ये हमारा रुमाल है, ठीक है। हमने रुमाल को अलग अलग तरीके से फोल्ड करना है। हमने बचपन में पंखे बनाए थे, है ना, ऐसे ही बनाते थे। हम आपको तरकीब बताएंगे, आपको अपने हिसाब से बांधना है, आपको जो सहूलियत लगे उस हिसाब से बांध दीजिए। इसके बाद हमने ऐसे पंखे बनाए और हमने इसको फोल्ड कर दिया। हमने धागा लिया, है ना, धागा लेने के बाद हमने इसको जितना टाइट बांध सकेंगे ना उतना टाइट बांधिए आप, क्योंकि अगर आप टाइट नहीं बांधेंगे तो कलर उसके अंदर चला जाएगा। समझ गए आप लोग। तो हमने इसको इतना टाइट बांधा, उसके बाद इसको हमने, देखिए आप, ये दिख रहा है आप लोगों को, हमने इसको ये ऐसा करा रोटेट, है ना, और फिर हमने इसकी गिठान लगा दी, ठीक है। ये एक तरकीब होगी लगाने की, अलग अलग तरीके से हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम इसमें गिठान इसलिए नहीं लगाएंगे ताकि आपको खोलने में बहुत आसानी रहे, है ना, इसलिए हम इसमें इस तरीके से गिठान लगाई जाती है। एक तो ये तरीका हो गया आप लोगों का। हमने इसको स्क्वायर में फोल्ड कर दिया, ठीक है। स्क्वायर में फोल्ड करने के बाद में आपने इसको धागा लिया और हमने इसको इस तरीके से बांध दिया। दिख रहा है आप लोगों को। एक गिठान हमने यहाँ लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, मतलब जो इसके चारों कोने जो निकले हुए हैं, इन चारों कोनों के ऊपर हमने गिठान लगा दी। अच्छे से धागा रैप कर दिया। ध्यान रखना, धागा बहुत ज़्यादा टाइट बंधा होना चाहिए, जितना धागा टाइट बंधा होगा उतना रहेगा।
या हम ये भी कर सकते हैं, हम बीच में से भी बांध सकते हैं, हम चारों कोने छोड़ दें, है ना, हम चारों कोने छोड़ रहे हैं। तो हमने कभी तक कितनी तरकीब सीख ली? 3। हम ये हमने लिया, हमने पेंसिल ली, है ना, हमने पेंसिल लेने के बाद में इसको बांध दिया, ठीक है, और हमने इसको इस तरीके से बांधते गए। आ रही बात समझ में आप लोगों को? इस तरीके से हमने खूब सारा धागा बांधा। तो जहाँ धागा बांध रहे हैं वहाँ पे कलर नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा है सिक्का किसी के पास में, हम इसकी जगह सिक्के का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये रुमाल लिया, ये हमारे पास सिक्का है, ठीक है, हमने सिक्के को बिल्कुल सेंटर में पकड़ा, जैसे हमने केवल धागा बांधा था ना, ऐसे हमने इस पे बांध दिया और हमने इस पे रोटेट कर दिया। आगे बात समझ में? तो जो सिक्का है ना उसकी डिजाइन आ जाएगी। अलग अलग तरीके के सिक्के आते हैं, है ना, पुराने टाइम में तो बहुत, अभी तो सर्कल ही आ रहा है, पुराने टाइम में तो और अलग अलग तरीके के आते थे। हमने अलग अलग तरीके की डिजाइन ले ली इसके। हमने क्या किया, एक तो बहुत सुंदर डिजाइन बनती है, हमने इसको लिया, इस तरीके से फोल्ड करा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको स्क्वायर बनाना चालू करा, इस तरीके से। आगे बात समझ में? अब जैसे हमने इसका स्क्वायर बनाया ना, इसी तरीके से हम इसको बांधेंगे भी सही। एक बार तो प्लस के निशान में इस तरीके से, और एक बार इस तरीके से। तो जो हमारी डिजाइन ऊपर आएगी ना वो प्लस की आएगी, छोटे 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 प्लस बनाएंगे, इस तरीके से डिजाइन बनकर आएगी। तो ये डिजाइन भी आपकी बहुत ही खूबसूरत होती है ना, और कुछ भी नहीं आ रहा आपको समझ में, है ना। ऐसा होता है ना कई बार, हम कौन सी डिजाइन बनाए, बड़े से कंफ्यूज से होते हैं हम, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हमने ऐसा मसल दिया, है ना, और इसको हमने ऐसे ही बांध दिया। इसमें भी बहुत अच्छी सुंदर बन, जैसे जैसे आप बांधते जाएंगे ना वैसे होता जाएगा। जहाँ जहाँ आप बांधेंगे वहाँ पर नहीं बनेगा तो लाइनिंग 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 से बनी आएगी और आपका कलर चेंज हो जाएगा। बंधेज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको जो आपका लाइट कलर होता है वो पहले डालते हैं, डार्क कलर बाद में डालते हैं। सोचते ना कई बार हम देखते हैं डबल शेड में होता है, तो हल्का कलर यानी पीला कलर होगा तो हम पहले डालेंगे उसमें, फिर बाद में हम रुमाल को लाल कलर में डालेंगे। पहले हम पीले कलर में डालेंगे, फिर ब्राउन नीले कलर में डालेंगे, फिर लाल कलर में डालेंगे, फिर ब्राउन कलर में डालेंगे, है ना। तो जैसे जैसे डार्क कलर में डालते जाएंगे, ये ध्यान रखना कि आपको अगर लाइट कलर से डार्क कलर में डालना है, डबल शेड करना है, आपको धागा खोलना नहीं है कि आपने पहले वाला धागा खोल दिया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ धागा बंधा हुआ उसके आगे ही धागा और बांधना है ना, ताकि जैसे हमने ये रुमाल बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे धागा बांध लिया, हमने इसको डिप करा कौन से कलर में, येलो कलर में, हमने इसको निकाला येलो कलर से, और उसके बाद फिर हमने वापस बिना खोले जो धागा था उसके नीचे हमने क्या बांध दिया, दूसरा कलर धागा बांध दिया। तो पहला कलर कहाँ था, व्हाइट कलर, दूसरी बार बांधेगा तो क्या होगा, येलो कलर, और फिर हमें रेड कलर का रुमाल निकलेगा। तीन कलर हो जाएंगे, व्हाइट, येलो और रेड कलर। तो सबसे पहले हमें लाइट कलर में डिप करना है, उसके बाद हमें कौन से कलर में डिप करना है, डार्क कलर में डिप करना है। इसके अलावा आप बहुत सारी डिजाइन्स बना के आप इसके अंदर, जैसे रुमाल है तो एक कोना बनाना है आपको, ठीक है, तो रुमाल के एक कोने में आप पहले डिजाइन बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे चने बांध दीजिए तो वो फूल की डिजाइन आएगी। जैसे अपन ने अभी पैसे बांध के दिखाए ना आपको, इसी तरह आप डिजाइन बना के चने बांध लीजिए, चने की दाल बांध लीजिए, छोले बांध लीजिए, राजमा बांध लीजिए, किसी भी तरह की डिजाइन बांध लीजिए, और बांध के आप उसके अंदर फ्लावर की डिजाइन या जो भी आपको अच्छा लगता है इस तरह की डिजाइन बना सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं हम, जैसे हमने ये बनाया है ना, तो आपकी जो बालों में लगाने की पिन आती है ना, ब्लैक पिन, ठीक है ना, ये आपने इस तरीके से बांधना, और यहाँ पे हमने ब्लैक पिन्स लगा ली, तो लंबी लंबी लाइनिंग, आपको धागा नहीं मिल रहा, नहीं बांध पा रहे, आपकी जो चिट पिन आती है वो लगा सकते हैं, कपड़े सुखाने की जो पिन आती है वो लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं आप, ताकि उसकी डिजाइन जो होगी ना बिल्कुल अलग उभर के आएगी, अलग हट के आएगी। अब ये तो हमने बांध लिया, अब हम क्या करेंगे, हम इनको बांध के
एक भगोना लेंगे जिसके अंदर पानी गर्म है ना, उबलता पानी है। हमने उसके अंदर जो बंदेज के कलर आते हैं, इस तरीके के बंदेज के कलर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना। आप अपने लेकर आ जाएं और उसके बाद आप उसको गर्म पानी में डिप करिए। कलर नमक आता है, कौन सा, ढली वाला नमक है ना, ढली वाला जो नमक आता है ना, अनप्रोसेस्ड जो नमक होता है, उस नमक को, नहीं काला नमक नहीं, ढली का नमक आता है एक मोटा सा, मोटा नमक जिसे बोलते हैं ना, अनप्रोसेस्ड होता है, वो नमक लीजिए। वो नमक जितनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कपड़ा है उसके हिसाब से डाल लीजिए। कलर फिक्सर आने लग गया आजकल मार्केट में, कलर फिक्सर डाल दीजिए उसमें। उसको उसमें कपड़े को 15 मिनट तक डिप करके रखेंगे आप, ठीक है। उसके अंदर कपड़े को 15 मिनट तक डिप करके रखेंगे। गैस चलती रहेगी, पानी उबलता रहेगा, कम करके आप उसको 15 मिनट तक रखेंगे। 15 से 20 मिनट रखने के बाद में आपको गर्म पानी से डायरेक्ट आपका जो कपड़ा है उसको ठंडे पानी में डालना है। क्यों? ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो कलर है, जो कलर निकलने की प्रॉब्लम है, वो उस समय दूर हो जाएगी, ठीक है। आपने गर्म पानी से निकाला, ठंडा पानी होने के बाद में कपड़ा सूख जाएगा, तब आप उसके जो दिखाने हैं वो खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रेस करके अपनी फाइल्स में लगा लेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ बैठ के बांधिए। जो लड़कियाँ ऑफलाइन देख रही हैं, ऑनलाइन नहीं, मतलब हमारे पास ऑफलाइन नहीं आ रही हैं, जो ऑनलाइन देख रही हैं वो घर बैठ के भी ये कार्य कर सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि कोरोना कम हो जाए, उसके बाद आप यहाँ आइए और हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल ये भी करा सकते हैं। जिनके पास सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, जो नहीं कर पा रही हैं, वो कोरोना संक्रमण कम हो जाएगा तो हम आपको वापस ये प्रैक्टिकल करा देंगे। इसलिए कोरोना का पूरा ध्यान रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखिए। हल्की से तबीयत खराब हो घर पे रहिए, है ना। और फिर हम आपको प्रैक्टिकल की, आप कक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं नहीं चल रही हैं, हम आपको रिपीट कराएंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तब आप लोग बांधिए और हम प्रैक्टिकल